सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आज बात करते हैं संतान कैसी हो। वैदिक आदर्श संतानोत्पत्ति पर बल देता है, परंतु संतान कैसी हो, संतति सुधार के विज्ञान का तो यूरोप में अब प्रचार होने लगा है। वैदिक विचार परंपरा इस प्रकार के विचारों से भरी पड़ी है, जिनका यहाँ की विचारधारा से साधारण सा भी परिचय है। वे यह देखे बगैर तो नहीं रह सकते कि वैदिक साहित्य में संतति सुधार, रेस बेटरमेंट का विचार जगह जगह भरा पड़ा है। वैदिक आदर्श के अनुसार टूटी फूटी संतान उत्पन्न करने की सख्त मनाही है। वेद में स्त्री को वीरसु कहा गया है, अर्थात वीरों को उत्पन्न करने वाली, कायरों और बुजदिलों को नहीं। युद्ध में छाती पर वार लेने वाली संतान को पैदा करने वाली पीठ पर नहीं। वेद का कोई मंत्र ऐसा नहीं जिसमें संतान की चर्चा तो हो और उसमें यह न कहा गया हो कि वह 100 साल तक जीने वाली हो, हृष्ट पुष्ट हो, उत्तम विचारों वाली हो, माता पिता से कहीं आगे हो। एक जगह कहा गया है, तम माता 10 मासान विभर्तु सज्जायताम वीरतमः स्वानाम, अर्थात 10 मास के बाद जो पुत्र हो वह स्वानाम अर्थात अपने सब संबंधियों में से वीरतमः जायताम अर्थात वीरतम हो, अर्थात सबसे अधिक वीर हो। संस्कृत से साधारण सा परिचय रखने वाले व्यक्ति ने भी यह सूक्ति सुनी होगी, एके नैव सुपुत्रेण सिंहि स्वपिति निर्भया सह एव दशभि पुत्री भारम वहति गर्दभि, अर्थात शेरनी एक सुपुत्र से निडर होकर आराम से सोती है और गधी 10 पुत्र होने पर भी भार ढोती है। संतानोत्पत्ति का आदर्श कुत्ते बिल्लियों की तरह झोल की झोल पैदा कर देना नहीं है। वैदिक आदर्श यह है कि पिछली पीढ़ी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक गुणों में जिस ऊंचाई पर खड़ी थी, अगली पीढ़ी उससे 10 कदम आगे बढ़ी हुई हो और पिछलों से बहुत आगे निकल जाए। इस प्रकार हर एक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बहुत आगे निकलती जाए और हर एक 25 साल के बाद मानव समाज में एक आश्चर्यजनक उन्नति दिखलाई दे। आज अगली पीढ़ी पिछली से आगे बढ़ने के बजाय उससे 10 कदम पीछे हटकर जन्म लेती है और पैदा होकर आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ बेतहाशा दौड़ लगाती है। जो हमारे माता पिता के कद और शरीर थे वे हमारे नहीं हैं, और जो हमारे दादा परदादा के शरीर थे वे हमारे माता पिता के नहीं हैं। यह दौड़ आगे को नहीं पीछे को है। वैदिक आदर्श ठीक इसके उल्टा है। वहां तो लिखा है, आने वाली संतान इतनी वीर हो जितनी पिछलों में से एक भी नहीं हुई हो। इसी प्रकार एक और मंत्र में लिखा है, अनूनः पूर्णो जायताम अश्लोणो अपिशाच धीतः, अर्थात संतान अनून हो, उसमें कोई न्यूनता ना हो, कमी ना हो, और पूर्ण हो। इतना ही नहीं, उसमें कोई कमी ना हो बल्कि वह सभी बातों में पूर्ण हो। साथ ही वह अपिशाच धीतः, अर्थात वह पिशाच विचारों की संतान ना हो, अर्थात बुरे विचारों की संतान ना हो। वेद के अनुसार विवाह का आदर्श स्त्री पुरुषों की ऐसी श्रेणी को जन्म देना है जो पिछलों की अपेक्षा वीरतम हो, अनून हो, पूर्ण हो और पिशाच विचारों से मुक्त हो। इसके विपरीत आज ऐसी संतानें उत्पन्न हो रही हैं जो कायरतम है, न्यून है, अपूर्ण है और पिशाच विचारों की हैं। आज बेसमझे बूझे में संतानें गले पड़ जाती हैं और ऐसी संतानों का भविष्य क्या हो सकता है। यदि इस जानकारी ने आपके हृदय को, मन को छुआ हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी संतानों को स्वयं से अधिक उत्तम बनाने का प्रयास कर सकें। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।